होम केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है। पॉलिसी लेने के 30 डेज बाद एग्जैक्टली मैं हेल्थ चेकअप अवेल कर सकता हूँ कि वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, दूसरे पार्ट में बेसिक फीचर्स क्या हैं और तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मैंने कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को क्लियरली अंडरस्टैंड किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज डिटेल रिव्यू करेंगे 15 मिनट से भी बहुत कम टाइम में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर प्लान के बारे में। इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे कि वेटिंग पीरियड्स क्या हैं, दूसरे पार्ट में बेसिक फीचर्स क्या हैं और तीसरे पार्ट में कवर करेंगे कि ये यूनिक ऑफर क्या करता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माई सेल्फ धीरेश महाजन। सो आई डू कैरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ 12 years रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और हमारा जो विजन है वो विजन है ट्रांसपेरेंसी लेकर आना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और इंश्योरेंस के अंदर होने वाले फ्रॉड से नॉलेज के माध्यम से आपको सेव करना, बिकॉज नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल टूल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कंपनी का। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। तो 2006 में वी जगन्नाथन जी ने इसे शुरू करा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और पहली हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी फाउंड किया इन 2006। सो कंपनी आज जो नेटवर्थ रखती है प्रीमियम वाइज तो इट इज मोर देन 15,000 करोड़ ऑफ प्रीमियम विच इज अंडरराइटन बाय स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो सॉल्वेंसी मार्जिन है विच इज ग्रेटर देन HDFC अर्गो विच इज 2.14, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर हम ICR की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसी विच इज मोर इंपॉर्टेंट तो वो है 88.94। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। आगे डिटेल रिव्यू करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर प्लान 2024 में ये प्रोडक्ट हमें क्या क्या ऑफर करता है और कैसे ये बेस्ट। तो पहले पार्ट में कवर करते हैं वेटिंग पीरियड। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा। 31st डे ऑनवर्ड्स 31वें दिन से नई बीमारियां कवर होंगी। नई बीमारी का मतलब वही है कि जो बीमारी मुझे पता नहीं है पैदा होने से लेकर अभी तक, अगर ऐसी कोई बीमारी फ्यूचर में निकल के आती है तो वो 31st डे से कवर रहेगी। अगर मुझे पहले से कोई बीमारी थी और मैंने कंपनी को नहीं बताया तो वो फ्रॉड का केस बनेगा, तो पॉलिसी भी रिजेक्ट होगी और क्लेम भी नहीं मिलेगा। अगर मैंने कंपनी को बताया है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड मुझे सर्व करना पड़ेगा। स्लो ग्रोइंग इलनेस पे 2 साल का वेटिंग पीरियड एज इट इज मुझे सर्व करना पड़ेगा। तो ये स्लो ग्रोइंग इलनेस कौन कौन सी है? हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ गायनिक रिलेटेड इश्यूज, एनी काइंड ऑफ स्टोन, चाहे वो गॉल ब्लैडर किडनी हो या पैंक्रेटिक स्टोन हो, पहले 2 साल कवर नहीं होगा। इंटरनल कॉन्जेनिटल डिजीज पहले 2 साल कवर्ड नहीं होगी। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी पहले 2 साल कवर्ड नहीं होगा। एनी काइंड ऑफ मेल्स यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ ENT रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे जो वेटिंग पीरियड्स हैं पहले 2 साल कवर्ड नहीं होंगे। ऐसी बीमारियां पहले 2 साल कवर्ड नहीं होंगी। इसके अलावा जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं वो एज कॉमन बाय ऑल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। दैट मीन्स कि एल्कोहल, ड्रग्स, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, स्मोकिंग इज नॉट कवर्ड। एडवेंचर स्पोर्ट्स कभी भी कवर्ड नहीं होगा। मेंटल हेल्थ भी ये पॉलिसी कुछ पार्ट तक कवर करती है, जिसे साइकोमेट्रिक और साइकेट्रिक कवर होता है। HIV इज नॉट कवर्ड। एनी काइंड ऑफ STD डिजीज नॉट कवर्ड। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल डिजीज जो जमांदरुल बीमारियां होती हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 फिंगर्स हैं उनको करेक्ट कराना है, वो कवर्ड नहीं होता। यहाँ पर किसी भी तरीके का हजार्डियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर्ड नहीं होता। अगेंस्ट लॉ जितनी भी चीजें हैं ये पॉलिसी भी कवर नहीं करती। तो स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो ये पॉलिसी उसे भी कवर नहीं करती। तो आगे बात करते हैं कि पॉलिसी की फर्स्ट पार्ट को छोड़कर अब सेकंड पार्ट में बेसिक फीचर क्या क्या है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर जो एंट्री एज है वो एडल्ट के लिए 18 years है और मैक्सिमम 75 years। बट अगर मैं ये पॉलिसी फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा हूँ एज अ फ्रेश क्लाइंट आफ्टर 60, दैट मीन्स 61 की एज, 62 या 65 किसी भी एज पे, तो मुझे 10% का लाइफ लॉन्ग को पेमेंट यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जितना भी मेरा क्लेम अमाउंट होगा उसमें से 10% कंपनी काट कर ही मुझे क्लेम देगी। बट अगर मैं पोर्टेबिलिटी के थ्रू आ रहा हूँ और मेरी पॉलिसी पहले ही 60 साल की एज से पहले मेरी पॉलिसी किसी और कंपनी में चल रही थी, या 60 साल की एज पे मैंने फॉर एग्जांपल टाटा में पॉलिसी लिया था और 61 या 62 या 63 की एज पे मैं पोर्टेबिलिटी के थ्रू आ रहा हूँ, तो मुझ पे कोई भी कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, अगर हम एंट्री एज की बात करें, स्टार्ट होता है 91 डेज से और मैक्सिमम 17 ईयर्स ये पॉलिसी
बच्चों को कवर कर। अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो 5 लाख के सम इंश्योर्ड से पॉलिसी का कवर शुरू होता है एंड इट गोज मैक्सिमम अप टू 2 करोड़। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का ये ऑप्शन मुझे देती है। रूम रेंट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 5 लाख की पॉलिसी के अंदर सिर्फ 1% रूम कवर होगा ऑफ योर सम इंश्योर्ड। अगर वो पॉलिसी उससे ऊपर है और मैक्सिमम अप टू 25 लाख है तो एनी रूम मैं ले सकता हूँ, बट एक्सेप्ट सूट रूम। सूट रूम 25 लाख तक कवर नहीं होता। 50 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड पे एनी रूम कैटेगरी में यहाँ पर अवेल। अगर हम बात करें एम्बुलेंस की तो रोड एम्बुलेंस यहाँ पर अप टू सम इंश्योर्ड कवर है, विच इज ग्रेट थिंग। एयर एम्बुलेंस की हम बात करें तो अच्छी लिमिट कंपनी ऑफर करती है, दैट इज 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर सम इंश्योर्ड 2 करोड़ है तो जो मेरी लिमिट है वो 20 लाख की एयर एम्बुलेंस के लिए, जो एक अच्छी लिमिट मानी जा सकती है। सो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज। रिम्बर्समेंट होते हैं, ये 3 चीजें कवर होती हैं। डॉक्टर विजिट, मेडिकल टेस्ट रिलेटेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन, जो प्रीवियस मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है उससे रिलेटेड, और मेडिसिन रिलेटेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट जो भी मेरा था उससे रिलेटेड अगर होता है तो ये रिम्बर्समेंट मैं कंपनी में फाइल कर। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो ये अप टू सम इंश्योर्ड कवर करता है। अगर हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 3 दिन की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। तो कंडीशन में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हमें मिलता है। पहली कंडीशन है कि वो मेडिकली कंडीशन खराब है कि उन्हें घर से शिफ्ट नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल में, तो एक वो कंडीशन, या कि जिस हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वहां पर बेड अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये 2 कंडीशन 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन से ऊपर की कंडीशन में आता है तो अप टू सम इंश्योर्ड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी ये कवर करता है। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है। अगर हम डे केयर की बात करें तो ऑल डे केयर ये प्रोडक्ट कवर करता है, लिस्टेड बाय WHO। जितने भी WHO के द्वारा लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं, जहां पर मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन की 24 घंटे की कंडीशन होना जरूरी नहीं है। सो हेल्थ चेकअप भी ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है और 30 डेज पॉलिसी लेने के 30 डेज बाद एग्जैक्टली मैं हेल्थ चेकअप अवेल कर सकता हूँ विदाउट एनी कंडीशन की क्लेम आया है या नहीं आया है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस तो 1500 रुपीज की मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट 15,000 की है, एज पर द सम इंश्योर्ड, जो कि डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। नो क्लेम बोनस ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है 25% एवरी ईयर एंड इट गोज मैक्सिमम अप टू 100%। और ये नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टेड है, अगर कोई क्लेम आता है तो नो क्लेम बोनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑटो रिस्टोरेशन, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा फीचर नहीं मैं मानता हूँ, बट ये भी स्टार हेल्थ कवर करता है और ये मल्टीपल टाइम तक कवर करता है एज पर योर सम इंश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट ये प्रोडक्ट अप टू सम इंश्योर्ड कवर करता है, बट यहाँ पर मेडिकली नेसेसिटी होने की कंडीशन को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है कि अगर मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि आप रोबोटिक सर्जरी करा लें और वो मेडिकली नेसेसिटी नहीं था, तो इस केस में वो क्लेम आपका पे नहीं होगा। जहां तक आपका नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम बनता है वहां तक कंपनी पे करेगी, एडिशनल अमाउंट को काट देगी रेस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज की तरह। एडिशनली ये पॉलिसी हमें जो कवर करती है वो है, अगर शेयर्ड अकोमोडेशन में ऑप्ट करता हूं तो 1000 रुपीज पर डे मुझे कैश बेनिफिट ये प्रोडक्ट ऑफर करता है और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की कोई भी लिमिट हमें कंपनी ने नहीं दी है। तो दैट मीन्स इट गोज एज पर आवर हॉस्पिटलाइजेशन नंबर ऑफ डेज। सो लास्ट फीचर जो कॉमनली कंपनी कवर कर रही है वो कंज्यूमेबल कवरेज, और वो एनेक्स्चर 1 को कवर करती है, दैट मीन्स 68 लिस्टेड आइटम्स ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, स्पेशल फीचर्स ऑफ एश्योर्ड प्लान। तो पहला फीचर है मैटरनिटी। तो मैटरनिटी पे जो वेटिंग पीरियड है वो 2 इयर्स का है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मुझे 3 साल का पॉलिसी परचेज करना है, अगर मैं 1 ईयर का भी करता हूँ तो भी मेरे लिए मैटरनिटी ऑफर है। तो बेस्ट चीज जो मैटरनिटी में है वो पहली चीज है कि 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सम इंश्योर्ड 2 करोड़ है तो मेरे लिए जो मैटरनिटी है वो 20 लाख अवेलेबल है, दैट मीन्स हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो डे 1 से कवर रहेगा। सो तीसरी बेहतरीन चीज जो मैटरनिटी के अंदर कवर कर रही है दैट इज यूट्रोफेटरल सर्जरी। दैट मीन्स कि इस सर्जरी का मतलब है अगर वूम के अंदर, गर्भ के अंदर ही बच्चे को कोई दिक्कत आती है और उसकी करेक्शन के लिए कोई सर्जरी को ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो अप टू सम इंश्योर्ड वो कवर रहेगा और 2 साल का एग्जैक्ट वेटिंग पीरियड जितना मैटरनिटी पे उतना रहेगा। एक एडिशनल चीज यहाँ पर जो न्यू बॉर्न के लिए यहाँ पे कंपनी कर रही है वो दैट मीन्स कि इंटरनल कॉन्जिनेंटल बाय बर्थ को जमांदोड़ो डिफेक्ट निकल आता है और वो मैटरनिटी के अंदर फॉल कर रहा है, तो वहां पर इंटरनल कॉन्जिनेंटल पे जहां 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा वो बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बच्चा डे 1 से कवर्ड रहेगा, ये कंपनी दावा
करती है। नेक्स्ट एडिशनल फीचर जो कंपनी हमें ऑफर कर रही है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि आईवीएफ ट्रीटमेंट। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो 2 इयर्स का है। इसमें कंपनी जो लिमिट हमें ऑफर करती है वो ऑफर कर रही है, अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए की लिमिट है। अगर वो सम इंश्योर्ड 10 लाख से 25 लाख है तो 2 लाख रुपए की लिमिट है। अगर वो 50 लाख एंड अबव है तो 4 लाख रुपीज की लिमिट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एडिशनल फीचर यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। एडिशनल चीज जो यहाँ पर बहुत ही यूनिक कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि बाकी कंपनी कवर नहीं करती, वो है अगर क्रॉनिक अस्थमा से रिलेटेड कोई मेडिसिन, स्पेशल मेडिसिन यहाँ पर आपके ट्रीटमेंट में यूज होती है तो वो मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज तक कवर अपने को मिलेगा। सो न्यूबॉर्न बेबी भी यहाँ पर कंपनी डे 1 से कवर कर रही है। अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी जो लिमिट है 5 लाख से अगर 25 लाख रुपए तक का मेरा कवर है तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम कवर रहेगा। अगर मेरा सम इंश्योर्ड 50 लाख अबव है, अप टू 2 करोड़ है, तो मेरी जो लिमिट है वो 4 लाख रुपीज। लास्ट चीज जो कंपनी मुझे एक ऑफर करती है कि मैं अपने वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकता हूँ, स्पेसिफिकली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के, जहां पर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर मैं 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता हूं तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट मुझे कंपनी देती है डिस्काउंट के साथ, कि जो मेरा वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग का वो 3 साल की जगह 2.5 साल रह जाता है। सो ये प्रोडक्ट हमें ऑफर करता है डिडक्टेबल ऑप्शन। अगर डिडक्टेबल मेरा 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के 2 ऑप्शन अवेलेबल है, अप टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 20 लाख रुपीज। मैं ऑप्शन अगर 50,000 रुपए लेता हूं तो मुझे 45% का फ्लैट डिस्काउंट है। अगर मेरा डिडक्टेबल 1 लाख रुपए है तो मुझे कंपनी ऑफर करती है 50%। अगर मेरा सम इंश्योर्ड 25 लाख एंड अबव है और मेरा डिडक्टेबल 1 लाख रुपए है तो मुझे कंपनी ऑफर फ्लैट करती है 50% का डिस्काउंट ऑन माई प्रीमियम। सो ये था डिटेल रिव्यू स्टार हेल्थ एश्योर प्लान का। अब छोटा सा बात करेंगे, स्टार हेल्थ को लेकर बहुत सी कंप्लेंट्स आती है कि कंपनी क्लेम नहीं देती। सो सॉल्वेंसी मार्जिन एक बहुत अच्छा हिंट है जहां से कंपनी बताती है कि नहीं, गुड नोट्स ऑफ IRDA। सेकंड, ICR इज गुड। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कंपनी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है। अगर मैंने अपना सब कुछ मटेरियल फैक्ट डिक्लेयर किया है, अगर मैंने किसी एथिकल एडवाइजर से अपनी पॉलिसी को परचेज किया है, अगर आप ऐसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन स्पीक टू अस, और आपका क्लेम अगर जेनरिक था, रिलायबल था, तो वी विल हेल्प यू टू सेटल दिस क्लेम। सो ये था डिटेल रिव्यू स्टार हेल्थ एश्योर प्लान का। तो मेरा अगर इनपुट है तो 3 चीजें मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी लगी हैं। पहली है दैट इज मैटरनिटी कवर, जो कि मैक्सिमम लिमिट हमें 20 लाख रुपए तक दे रहा है। सेकंड, IVF जैसी ट्रीटमेंट को भी कवर कर रहा है और अच्छी लिमिट के साथ कवर कर रहा है। थर्ड, यूट्रोफेटल सर्जरी। जो यूट्रोफेटल सर्जरी है दैट मीन्स कि अगर बच्चे को गर्भ में ही कोई दिक्कत आ जाए, अदरवाइज ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो एक्चुअल में रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये उसको भी सॉल्व कर रहा है। जो 3 चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस प्रोडक्ट के बारे में। फोर्थ, मैं एक इनपुट देना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या मैंने कंपनी की टर्म एंड कंडीशन को क्लियरली अंडरस्टैंड किया। दूसरा, क्या मैंने अपनी सारी मेडिकल कंडीशंस को कंपनी को ट्रूली डिक्लेयर किया। अगर ये दोनों चीजें एथिकली करेक्ट है तो आपको कभी भी कोई भी कंपनी क्लेम में दिक्कत नहीं कर सकती। सो आई ऑलवेज एनकरेज यू, प्लीज बाय इंश्योरेंस फ्रॉम एथिकल intermediary only. Wish you a happy buying, stay connected। और आपको जैसा भी वीडियो लगा अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो भी फर्दर इनपुट्स होंगे हम उस पर और इम्प्रूव कर और बेहतर बनकर आपके लिए लेकर आएंगे। विशिंग यू अ ग्रेट डे। थैंक यू।